हेलो बच्चों, चलिए अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा द्रव्यमान m तथा त्रिज्या कैपिटल R की एक पतली वृत्ताकार रिंग है बच्चों, जो अपनी अक्ष के परिता ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। दो वस्तुएं जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान स्मॉल m है, सौम्यता से मतलब बच्चों आराम से रिंग के व्यास के विपरीत सिरों से संलग्न कर दी जाती है। परिणाम स्वरूप अब रिंग का कोणीय वेग ओमेगा डैश हो जाता है। तो ओमेगा डैश भागी ओमेगा का मान होगा। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मान लीजिए ये हमारी बच्चों अक्ष है, इसके परिता कोई निकाय जो है वो बच्चों घूर्णन गति कर रहा है। तो बच्चों इस निकाय में मान लीजिए तीन कण है, तीनों के द्रव्यमान बच्चों क्रमशः m1 m2 और m3 मान लें, और उनकी जो है इन द्रव्यमानों की जो घूर्णन अक्ष से दूरी उसको हम r1 r2 और r3 मान लेते हैं बच्चों। तो इस निकाय का जड़त्व आघूर्ण कितना होगा वो देख लेते हैं बच्चों। तो जड़त्व आघूर्ण बराबर हो जाता है हमारा बच्चों, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है बच्चों m1 r1 का वर्ग धन बच्चों m2 r2 का वर्ग धन बच्चों m3 r3 का वर्ग। यानी कि बच्चों सभी निकायों का निकाय के जो सभी कण हैं सभी का बच्चों जो द्रव्यमान है और जो घूर्णन अक्ष से दूरी का वर्ग है उसको गुणा कर देंगे और सभी कणों के लिए इस प्रकार से करके उनको जोड़ देंगे। तो हमें जो है इस निकाय का संपूर्ण जो है जड़त्व आघूर्ण पता चल जाएगा। अब चलिए बच्चों देख लेते हैं कोणीय संवेग क्या होता है बच्चों। तो बच्चों कोणीय संवेग हमारा जो होता है उसे हम जे से प्रदर्शित करते हैं, और ये बच्चों जे बराबर होता है बच्चों हमारा आई ओमेगा। आई क्या है बच्चों, आई होता है बच्चों हमारा जड़त्व आघूर्ण और ओमेगा क्या है कोणीय वेग। तो बच्चों जब कोई निकाय पे हमारा वो घूर्णन गति कर रहा है बच्चों निकाय, और उस पे जो है अगर कोई बल आघूर्ण नहीं लग रहा है तो कोणीय संवेग का मान नियत रहता है और कोणीय संवेग परिवर्तित नहीं होता है बच्चों। तो चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। यहाँ पर जो है एक पतली रिंग मान लेते हैं बच्चों, इस प्रकार से जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, और ये अपनी अक्ष की कोणीय बच्चों इस प्रकार से अक्ष के परिता जो है घूर्णन गति कर रहा है ओमेगा कोणीय वेग से। तो उसके बाद बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका कोणीय संवेग कितना हो जाएगा बच्चों। तो इसका पहले देख लें कि जड़त्व आघूर्ण कितना होगा। तो जड़त्व आघूर्ण जो है बच्चों, ये बच्चों दोनों सिरों पर जो है जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है कि m द्रव्यमान के दो वस्तुएं रख दे जाते हैं बच्चों, व्यास के विपरीत सिरों से संलग्न कर दी जाती हैं। तो बच्चों ये रखने के पूर्व जो है कोणीय संवेग कितना होगा वो देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों इसका जड़त्व आघूर्ण हम I1 मान ले, तो ये I1 बराबर हो जाएगा बच्चों। हमें पता है कि रिंग का जो है जड़त्व आघूर्ण होता है उसका द्रव्यमान जो कि कैपिटल M दिया है और बच्चों त्रिज्या R का वर्ग। तो बच्चों यहाँ पर कोणीय संवेग कितना हो जाएगा। तो कोणीय संवेग का मान हो जाएगा बच्चों, इसको हम J1 से प्रदर्शित कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा I1 और ओमेगा। तो बच्चों I1 हो जाएगा और ओमेगा इसका कोणीय वेग दिया गया है प्रश्न में, तो I1 का मान हो जाएगा mr का वर्ग और ओमेगा। चलिए बच्चों अब देखते हैं। तो अब प्रश्न में कहा जा रहा है बच्चों ये हमारा रिंग था इस प्रकार से, और ये अपनी अक्ष के परिता जो है ओमेगा से घूम रहा था बच्चों। तो ये इसका केंद्र हो गया। फिर इस बच्चों ये यहाँ पर हम व्यास मान लेते हैं, यहाँ पर व्यास के दोनों सिरों पर इस प्रकार से m द्रव्यमान की वस्तुएं रख दी जाती हैं आराम से। तो तब जो है बच्चों इसका कोणीय वेग ओमेगा डैश मान लेते हैं बच्चों। तब इस स्थिति में अगर हम जड़त्व आघूर्ण देखें कितना हो जाएगा। तो जड़त्व आघूर्ण, तो जड़त्व आघूर्ण बच्चों अब I2 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों, पहले तो इस जो हमारा रिंग है बच्चों ये कैपिटल M द्रव्यमान का और R त्रिज्या का, तो इस रिंग का जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो तो रहेगा ही बच्चों कैपिटल M R का वर्ग। उसके बाद बच्चों ये जो दो पिंड रख दिए गए हैं, दो वस्तुएं रख दी गई, इनका भी जड़त्व आघूर्ण इसमें जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों अगर इसका हम जड़त्व आघूर्ण देखें बच्चों तो इसका द्रव्यमान M है और इसकी घूर्णन अक्ष से दूरी जो होगी बच्चों रिंग की त्रिज्या के बराबर होगी। तो इस प्रकार से mr का वर्ग, और बच्चों इसका भी इतना ही होगा स्मॉल m r का वर्ग। तो इस प्रकार से बच्चों जड़त्व आघूर्ण देखें तो कैपिटल M कैपिटल R का वर्ग बच्चों प्लस 2 स्मॉल m r का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों अगर हम r का वर्ग कॉमन ले लें बच्चों तो ये हो जाएगा कैपिटल M धन 2 स्मॉल m। इस प्रकार से बच्चों ये हमारा जड़त्व आघूर्ण हो गया। अब बच्चों अगर हम कोणीय संवेग देखें बच्चों, तो कोणीय संवेग का मान हो जाएगा, इसे हम J2 से प्रदर्शित कर लें अब। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा I2 ओमेगा डैश। बच्चों I2 का मान हमने ज्ञात किया R का वर्ग कैपिटल M धन 2 स्मॉल m। ये बच्चों हमारा I2 का मान है और ये हो जाएगा ओमेगा डैश। तो बच्चों जैसा कि हमें पता है कि कोणीय संवेग का मान नियत रहेगा, तो बच्चों हम कह सकते हैं
J2 बराबर J1। बच्चों J2 हमारा है R का वर्ग कैपिटल M धन 2 स्मॉल m और गुणे बच्चों ओमेगा डैश। बच्चों J1 का मान हमने देखा था कैपिटल M R का वर्ग ओमेगा, तो कैपिटल M R का वर्ग और ओमेगा। तो बच्चों ये R का वर्ग से कट जाएगा और यहाँ से अगर हम ओमेगा डैश भागे ओमेगा का मान देखें बच्चों तो ये हो जाएगा कैपिटल M भागे कैपिटल M धन 2 स्मॉल m। तो इस प्रकार से बच्चों ओमेगा डैश भागे ओमेगा का मान हमें प्राप्त हो गया। चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो बच्चों कैपिटल M भागे कैपिटल M प्लस 2m, ये जो बच्चों हमारा डी विकल्प है ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।